नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। ईरान इजराइल की लड़ाई में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने आधी रात बमबारी की और ईरान के परमाणु ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। भारी तबाही अमेरिका की तरफ से ईरान में मचाई गई, लेकिन इसी बीच अब इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन मिलाया है, उनसे बातचीत की है, सारे हालातों पर स्थिति की पूरी जानकारी ली है। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल बताते हैं। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने तनाव कम करने और शांति का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने ईरान की मौजूदा स्थिति पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बातचीत की है और पीएम मोदी ने सैन्य संघर्ष पर गहरी चिंता भी व्यक्त की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ईरान से तत्काल तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने का आह्वान किया है। तो पीएम मोदी की तरफ से यह बातचीत की गई। पीएम मोदी ने ईरान से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की मांग की है। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की है और शांति बहाली के लिए उन्होंने अपील की है। बाकायदा ये बातचीत होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए साफ साफ लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत हुई है। हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। मैंने सैन्य संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की और तत्काल तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने का आह्वान दोहराया है। मैंने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की मांग की है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट कर बाकायदा ये पूरी जानकारी दी गई कि ईरान के राष्ट्रपति से जो बातचीत हुई, क्या क्या बातचीत हुई और कैसे अब भारत ने शांति के लिए अपील कर दी है। हालांकि ये भारत की नीति है कि भारत जब दो देश आपस में भिड़ते हैं और जब भारत से उनकी दोस्ती भी है तो ऐसे में भारत शांति की अपील कर सकता है, युद्ध विराम के लिए उन्हें बातचीत के लिए टेबल पर आने की बात भी कह सकता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई। तो अभिषेक, इस पर जैसे प्रधानमंत्री मोदी की अब एंट्री हो गई है अमेरिका की बमबारी के बाद, अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान में तबाही मचाई और तुरंत प्रधानमंत्री मोदी अब मैदान में आए हैं और उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को फोन मिला दिया है। तो अब आगे क्या स्थिति बन सकती है, क्योंकि ईरान की तरफ से तो धमकी दे दी गई है कि पलटवार हम कर रहेंगे। देखिए शबनम, इसके लिए ना भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, सिर्फ आर्थिक रिश्ते नहीं है, वो सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं। मतलब अब पुराने वक्त में जब सिल्क रूट हुआ करता था तब से ईरान और भारत के जो हैं वो रिश्ते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ये फोन पर बात की है, वो कहीं ना कहीं जो कल सोनिया गांधी की तरफ से एक लेटर लिखा गया था प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें उन्होंने ईरान इजराइल का जिक्र किया था, इजराइल और गाजा का जिक्र किया था, जिसमें ईरान की बातें कम और गाजा की चिंता ज्यादा नजर आ रही थी, उस लेटर का भी मुझे लगता है एक तरीके से जवाब इन्होंने दिया है। अच्छा, 2005 में बीबीसी ने एक सर्वे करवाया था जिसमें ईरान के लोगों से भारत के लोगों के बारे में पूछा गया था, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 71% ईरानी लोगों ने भारत के लोगों को, भारत को अपना अच्छा मित्र बताया था और उसके साथ जो रिश्ते थे वो बेहतर बताया था। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। देखिए, ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 1979 से लगातार चल रहा है। जिस तरीके से उसके प्रॉक्सी 3H मतलब हिजबुल्लाह, हमास और हूती लगातार इजराइल को टारगेट कर रहे थे। पहले उन्हें काउंटर किया इजराइल ने, लेकिन अब जिस तरीके से परमाणु की बात आई और सीधे तौर पर हमला किया, और इस हमले में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स के साथ ईरान के 3 ठिकानों को उड़ाया है। वो कहीं ना कहीं बताता है कि ये युद्ध अब मतलब रुकने वाला नहीं है, ये युद्ध अब आगे जाने वाला है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि शक्ति ही शांति का प्रतीक है, मतलब शक्ति से ही आप शांति ला सकते हैं। 1990 के दशक की अगर बात करें तो तालिबान और अफगानिस्तान में जब तालिबान के आतंकवादियों ने कब्जा करने की कोशिश की थी, तब भारत और ईरान साथ खड़े थे और उन्होंने एक क्षेत्र को मतलब कंट्रोल करके रखा था, जिससे कि और देशों में यह हिंसा ना बढ़ के।
व्यापार की अगर बात करें शबनम, तो 2023 में भारत और ईरान का जो व्यापार है वो लगभग $2.5 अरब से ज्यादा का था। लेकिन जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे थे, लगभग 2014 की अगर बात करें, 14 से 15 के बीच की बात करें, तो ये हमारा व्यापार $14 बिलियन से ज्यादा हुआ करता था, जिसमें से $9 बिलियन के लगभग का सिर्फ कच्चा तेल हम आयात किया करते थे। लेकिन जिस तरीके से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे उसमें कमी आई और अभी भी हमारा जो व्यापार है वो लगभग $2.5 बिलियन का व्यापार हमारे साथ है। लेकिन इजराइल, ईरान और भारत, देखिए भारत के लिए ना एक ये ट्रायंगल में फंसने वाली बात है। एक तरफ सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते हमारे साथ, हमारे ईरान के साथ भी हैं, दूसरा हमारी बहुत सारी डिफेंस डील जो है वो इजराइल के साथ भी है। इजराइल के साथ मिलकर हम बहुत सारे हथियार बनाते हैं, अपने देश में प्रोडक्शन करने की काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने का काम कर रहे हैं, और लगभग $9 अरब के बीच हमारा मतलब ट्रेड है, जिसमें ज्यादातर हथियार ही हमें एक्सपोर्ट इजराइल के द्वारा किया जाता है। और जो ईरान का समर्थन करने से भारत, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों के साथ भी उसके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ईरान खड़ा है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के जितने देश आप लगा लीजिए, वो जॉर्डन है, कतर है, कुवैत है, यूएई है, सऊदी है, इराक है, वो सब दूसरी तरफ खड़े हैं। और अगर भारत ईरान की तरफ जाता है तो सिर्फ वो इजराइल से ही अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा, मिडिल ईस्ट में जितने देश हैं, और ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देशों की अगर बात करें शबनम, उन्होंने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया हुआ है। इजराइल के साथ हित भी हमारे, रिश्ते भी हमारे हैं, ईरान के साथ भी हमारे रिश्ते हैं। लेकिन इसीलिए शायद भारत जो गुट निरपेक्षता की बात करता है, गुट निरपेक्षता की तरफ खड़ा होता है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि युद्ध का नहीं बुद्ध का वक्त है और शांति की बात करते हैं। देखिए ईरान वो देश है, अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो वहां के विदेश मंत्री पहले पाकिस्तान गए थे, फिर भारत आए थे वो बातचीत करने के लिए कि भैया युद्ध मत करिए, आप बातचीत के टेबल पर आ जाइए, बातचीत के टेबल पर बैठकर आप जो काम कर पाएंगे वो वैसे आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारत के लिए बहुत मतलब कहें कि ट्रायंगल में फंसने वाली बात है। हाँ। बहुत कठिन, बहुत कठोर जो है वो स्थिति परिस्थिति है, क्योंकि दोनों देश हमारे अच्छे मित्र हैं। बात देखिए यहां यूक्रेन और रूस की जब बात करेंगे तो रूस से हमारे हित ज्यादा यूक्रेन के मुकाबले, तब हमें शायद चुनने में आसानी होती है। लेकिन 1995 में भी एक प्रस्ताव के दौरान यूएन में ईरान कश्मीर का एक प्रस्ताव था, उसको लेकर भारत का समर्थन कर चुका है 1995 में भी। तो लंबे वक्त से ईरान भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लंबे वक्त से भारत और इजराइल के रिश्ते अच्छे हैं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी का फोन करना ईरान को ये दिखाता है कि हम बैलेंस करके चल रहे हैं दोनों चीजों को। अब देखना यह भी होगा शबनम कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री को भी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा फोन किया जाता है। हालांकि जब 12 जून को यह हमला किया गया था इजराइल के द्वारा, उसके बाद 13 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की थी। हाँ। फोन पर, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके दी थी, और उन्होंने अपने ट्वीट में साफ लिखा था कि बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई है, उन्होंने जानकारी दी है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन हमने भी अपनी जो मजबूरियां हैं उनका हवाला देते हुए उन्हें बता दिया है कि हम क्या कुछ करेंगे। अच्छा यह एक चीज और समझिए शबनम, जब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो चीन हुआ, टर्की हुआ, अजरबैजान हुआ, ये देश खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे। लेकिन मतलब पर्दे के पीछे से बहुत सारे देश भारत के साथ थे, लेकिन खुलकर हमारे साथ कोई नहीं था। उसका कारण यही है कि हम गुट निरपेक्ष जो राजनीति है वो करते हैं, और आज से नहीं करते, जवाहरलाल नेहरू के वक्त से करते हैं। और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम किसी के पीछे खड़े होने से बेहतर समझते हैं कि कल दुनिया हमारे पीछे खड़ी हो, उसी तरफ हम काम कर रहे हैं। उसी तरफ मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो अभिषेक, जैसा कि तुमने बताया कि क्या क्या संबंध रहे और क्या क्या दोस्ती है दोनों देशों के बीच में, और यही वजह है कि भारत ने अब कदम आगे बढ़ा दिया है शांति बहाली के लिए। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के फोन के बाद, भारत के कदम के बाद क्या शांति बहाल होती है दोनों देशों के बीच में। क्योंकि ईरान की तरफ से जैसे ही अमेरिका ने ईरान में हमला किया तो ईरान ने इजराइल पर हमले अपने और बढ़ा दिए हैं। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जहां एक तरफ कहा जा रहा था, नेतन्याहू की तरफ से भी ये कहा गया कि अब जब वार कर दिया गया है तो हो सकता है अब शांति बहाल हो जाएगी, क्योंकि शांति से वो समझ नहीं रहे थे। तो ऐसे में शांति बहाल हो ना हो, स्थिति लगातार बिगड़ती हुई जरूर नजर आ रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने तो फोन पर बातचीत कर ली है, अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।